अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में पासपोर्ट के सबमिशन के बारे में बताना है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो नया सर्कुलर नंबर 28 आया है 1 फरवरी को, उसमें ख़ास करके उन लोगों के लिए ये हिदायत है कि जो अपना पासपोर्ट स्टेट हज कमेटी में जमा करना है वो कैसा होना चाहिए और कब तक जमा करना है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे पासपोर्ट लेती है जब आपकी इंस्टॉलमेंट जमा हो जाती है तब। अब आपकी 2 इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी हैं तो आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरी प्रोसेस के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया भेजना है। उसका तरीका यह है कि स्टेट हज कमेटी के थ्रू वो सेंट्रल हज कमेटी जाता है, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर असम तक, जितने भी हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, सबके एक हज कमेटी का ऑफिस होता है स्टेट लेवल पर। वहाँ उसके एड्रेस पर आपको अपना पासपोर्ट भेजना है। कैसे भेजना है, उनमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, पासपोर्ट आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट सही हालत में होना चाहिए। सही हालत से मतलब ये कटा फिटा, कहीं चाय का धब्बा, किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उस पासपोर्ट में कोई कटिंग का निशान नहीं होना चाहिए और उस पासपोर्ट के कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए ताकि आपका इमिग्रेशन में जाने में आने में वो यूज़ हो सके। अगर आपका पासपोर्ट भर चुका है आने जाने में तो आप तुरंत उसको अभी रिन्यू करा लीजिए, नया पासपोर्ट मंगवा लीजिए। और वो अभी क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के लेटर के थ्रू जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं पूरे इंडिया में, वहाँ बता दिया गया है कि हाजियों के लिए स्पेशली रियायत है कि उनका पासपोर्ट का काम बहुत जल्दी किया जा रहा है। तो अगर आपके पासपोर्ट में जो हमने कमियां बताई हैं उस कमी में से एक कमी भी है, यानी कि 1 साल आपका रह गया है पासपोर्ट में, या आपका पासपोर्ट कटा फटा है, उसके पेज फट गए हैं, या कहीं पर कोई धब्बा निशान है, या फिर उसमें पेज कम है, तो आप फ़ौरन उसको पहले आप नया पासपोर्ट लीजिए और उसके लिए आवेदन कर लीजिए ताकि आपका पासपोर्ट वक्त पर आ सके। 18 फरवरी तक आपको पासपोर्ट अपने स्टेट हज कमेटी भेजना है। कैसे भेजना है, उसमें आपको अपने, अगर आप एक कवर में आप 3 लोग हैं तो 3 पासपोर्ट आप एक एनवलप में रखिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आप भेज सकते हैं। और अगर आप स्टेट हज कमेटी के करीबी कहीं रहते हैं तो आप डायरेक्ट दस्ती भी जाकर जमा कर सकते हैं। इस पासपोर्ट जमा करने का कोई आपको रिसीविंग नहीं मिलती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि रिसीविंग मिलेगी क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये इकट्ठे होकर आपका स्टेट से जाएंगे आपके मुंबई, यानी कि सेंट्रल हज कमेटी, वहाँ से पूरा आपका प्रोसेस चलेगा, वीज़े के लिए वहीं से लगेंगे। तो बस इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ अपने पासपोर्ट के पीछे आप अपना कवर नंबर लिख सकते हैं और कुछ लोग अपना एक फ़ोटो भी भेज देते हैं, तो वो भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोटो है तो एक फ़ोटो के पीछे अपना कवर नंबर लिखकर भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था उस वक्त आपने ऑनलाइन एक अपना फ़ोटो जो है अपलोड किया होगा। इसके बाद 3rd इंस्टॉलमेंट की फ़ीस की बारी आती है, जिसमें अभी टाइम है और हम आपकी सहूलियत के लिए, आपके अंदाजे के लिए बार बार बता चुके हैं कि इस बार भी 3.5 और 4 लाख के आसपास आपकी हज की जो है फीस रही, यानी हज का खर्चा रहेगा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नई जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया से आएगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अपनी हज की आप तैयारी रखिए, दुआएं याद कीजिए, चलना फिरना अपना लगातार बनाए रखिए, 3 से 5 किलोमीटर रोज़ टहलिए, खाना पीने अपना हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, पानी खूब पीजिए और खुश रहिए। और जल्दी हम अगली वीडियो के साथ आपके बीच फिर आ रहे हैं। हज की एक बारीकी से आपको जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल से आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात हो रही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।